नमस्कार। आज हम संस्कृत साहित्य के एक बहुत ही खास रत्न की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने कादम्बरी कथा वस्तु से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और ये हमें सीधे ले जाते हैं 7वीं सदी। बाणभट्ट महान गद्यकार और उनकी कालजयी रचना कादम्बरी, उसकी जटिल और कह सकते हैं जादुई दुनिया में। तो आज का मकसद है बाणभट्ट के जीवन को, उनकी लेखनी को समझना और ख़ास तौर पर कादम्बरी का जो ताना बाना है उसे सुलझाना। मतलब उसकी कहानी, पात्र, बनावट और वो गहरे विचार जो उसमें छिपे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कल्पना, दर्शन और काव्य का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए इस साहित्यिक खजाने को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये दस्तावेज सिर्फ बाणभट्ट की प्रतिभा ही नहीं दिखाते, बल्कि उस दौर की साहित्यिक ऊंचाई की भी एक झलक देते हैं। और सबसे अनोखी बात तो शायद यही है कि ये रचना एक पिता ने शुरू की और बेटे ने पूरी की। हाँ, और इसके पात्र, अरे जन्मों के धागों से ऐसे बंधे हैं कि दिमाग चकरा जाए। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं खुद बाणभट्ट से। हाँ। ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे, है ना, सम्राट हर्षवर्धन के समय के। हाँ, बिल्कुल। हर्षवर्धन के समकालीन। इनका जन्म आज के बिहार में शोण नदी के किनारे प्रीतिकूट नाम के गांव में हुआ था। अच्छा। एक विद्वान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। अच्छा, परिवार का भी जिक्र है। हाँ, मिलता है। पिता चित्रभानु, माता राजदेवी, उनकी पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी और बेटे थे भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिंद भट्ट भी कहा गया। अच्छा। हाँ, वही जिन्होंने कादम्बरी का उत्तरार्ध लिखा। 2 सौतेले भाई भी थे, चित्रसेन और मित्रसेन। पूरा वंश वृक्ष भी मिलता है, वत्स से शुरू होकर कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु और फिर बाणभट्ट तक। और ये शिव के उपासक थे, मतलब शैव थे। और उनकी रचनाएं, जाहिर है कादम्बरी तो है ही, इसे कथा कहते हैं, मतलब काल्पनिक कहानी वाला गद्य काव्य जी। फिर है हर्षचरितम, जो आख्यायिका है, यानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित। हाँ, वो राजा हर्ष के जीवन पर है। और एक चंडी शतकम भी है। हाँ, 100 श्लोकों में देवी चंडी की स्तुति। बिल्कुल। 2 नाटक भी उनके नाम से जोड़े जाते हैं, मुकुट ताड़ेतकम और पार्वती परिणय। हाँ, पर उस पर कुछ विवाद है शायद। हाँ, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये नाटक शायद बाणभट्ट के नहीं है, पक्का नहीं कह सकते। अच्छा, और उन्हें उपाधियां भी तो मिली जिनसे उनके कद का अंदाजा लगता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे चंद्रदेव ने कहा, बाणस्तु पंचाननः, मतलब बाण तो सिंह के समान है। वाह। जयदेव ने कहा पंच बाणस्तु बाणः, यानी बाण तो कामदेव ही हैं। कामदेव, मतलब लिखने में इतना माधुर्य है। हाँ, शायद यही मतलब। बलदेव उपाध्याय ने तो गद्य सम्राट ही कह दिया। गद्य सम्राट। और हर्षवर्धन ने भी कुछ कहा था। हाँ, हर्षवर्धन ने वश्य वाणी कवि चक्रवर्ती कहा, मतलब वाणी पर अद्भुत नियंत्रण रखने वाले कवियों के सम्राट। और महानयम भुजंगः भी कहा। ये महान रसिक है। ये उपाधियां बताती हैं कि उनकी लेखनी में कितना जादू था, कितना असर था। बिल्कुल। तो अब आते हैं सीधे कादम्बरी पर। नाम का अर्थ है मदिरा। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, दिलचस्प है। शायद कहानी के नशे या उसके गहरे असर की ओर इशारा करता हो। जैसे मदिरा असर करती है, वैसी ही कहानी हो सकता है। और जैसा आपने कहा, ये कथा है, मतलब पूरी तरह काल्पनिक। जी, इतिहास से जुड़ी नहीं। और इसकी प्रेरणा वो गुणाढ़ की बृहद कथा से मानी जाती है। बृहद कथा? हाँ, वो तो पैशाची प्राकृत में थी ना। हाँ, बिल्कुल। मूल तो अब मिलती नहीं, पर उसके संस्कृत रूपांतरण है, जैसे सोमदेव का कथासरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी। अच्छा। तो लगता है बाणभट्ट ने कहानी का धागा वहीं से लिया होगा। अच्छा, अब इसकी बनावट और शैली के बारे में बताइए। क्या खास है इसमें? मंगलाचरण से शुरुआत होती है। हाँ, शुरुआत में मंगलाचरण है, जिसमें त्रिगुणात्मक ब्रह्म की वंदना है। और शैली की बात करें तो पांचाली रीति का प्रयोग है। पांचाली रीति, वो क्या होती है? देखिए, इसे समझने के लिए सोचिए, एक ऐसी लिखने की स्टाइल जो न तो बहुत भारी भरकम शब्दों और लंबे लंबे समासों से भरी हो, अच्छा, और न ही एकदम सीधी सपाट रूखी। ये बीच का रास्ता है। मतलब जिसमें शब्दों की सुंदरता भी हो और अर्थ भी आसानी से समझ आ जाए। बिल्कुल, एकदम बहती हुई मधुर शैली। और रस की बात करें तो मुख्य रूप से श्रृंगार रसी है। प्रेम, विरह, मिलन, ये सब। हाँ, वही तड़प। लेकिन कहानी जैसे जैसे मुड़ती है, करुण रस भी आता है, अद्भुत रस भी है और शांत रस भी उभरता है। इसे अक्सर संस्कृत का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। ये बात सोचने लायक है। क्यों कहते हैं ऐसा? हाँ, कहा जाता है। शायद इसलिए कि इसमें जैसी जटिल कहानी है जो कई जन्मों तक फैली हुई है, पात्रों के मन की गहराइयों में जैसा उतरा गया है,
प्रकृति और माहौल का जैसा बारीक वर्णन है वो उस जमाने की सीधी सादी कथाओं से बहुत आगे था। एक तरह से उपन्यास जैसा ही है। सही। ये गद्यत्रयी में सबसे ऊपर मानी जाती है, कादंबरी, हर्षचरित और दशकुमार चरित। जी हाँ, गद्यत्रयी में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसका विभाजन आपने बताया था 3 हिस्से हैं। हाँ, 3 हिस्से हैं। कथामुख यानी कहानी की भूमिका या प्रस्तावना, ठीक है। फिर पूर्वार्ध जो बाणभट्ट ने खुद लिखा, और फिर उत्तरार्ध जिसे उनके बेटे भूषण भट्ट ने पूरा किया। ये पिता पुत्र का मिलकर एक रचना को पूरा करना, ये अपने आप में एक कहानी है ना? ये सिर्फ एक साहित्यिक घटना नहीं है, शायद एक बेटे का अपने पिता की अधूरी कहानी को सम्मान देना, उसे अमर बनाने का एक जज्बाती फर्ज भी था। बिल्कुल। चलिए अब उन पात्रों से मिलते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी महागाथा बुनी गई है। नायक हैं चंद्रापीड़। हाँ, उज्जैनी के राजा तारापीड़ और रानी विलासवती के बेटे धीरोदात्त नायक, वीर और गंभीर। और उनकी प्रेमिका कादंबरी। जी, कादंबरी गंधर्वों के राजा चित्ररथ की बेटी। चंद्रापीठ के जिगरी दोस्त भी हैं। हाँ, वैशंपायन, मंत्री शुकनास और मनोरमा के बेटे। और एक खास सेविका है पत्रलेखा। और वो घोड़ा इंद्रायुध, उसका भी जिक्र आता है। हाँ, इंद्रायुध सिर्फ एक जानवर नहीं है, कहानी का बहुत अहम हिस्सा है वो। यहाँ कहानी एकदम घूम जाती है क्योंकि मुख्य पुरुष पात्र कई जन्म लेते हैं। ये थोड़ा पेचीदा है ना? हाँ, ये समझना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा। नायक चंद्रापीड़ के 3 जन्म बताए गए हैं। 3 जन्म? अच्छा, मैं पहले वो स्वर्ग में चंद्रमा थे। जी हाँ, पहले चंद्रमा, फिर धरती पर राजकुमार चंद्रापीड़ बने, और कहानी की शुरुआत असल में उनके तीसरे रूप से होती है, राजा शूद्रक। राजा शूद्रक, वही जो कहानी सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो चांडाल कन्या से तोते की कहानी सुनते हैं वो असल में चंद्रापीड़ का ही तीसरा जन्म है। अरे वाह! और उनके मित्र वैशंपायन, उनके भी 3 जन्म। पहले वो ऋषि पुंडरीक थे। ऋषि पुंडरीक। फिर मंत्री पुत्र वैशंपायन बने, और फिर एक श्राप के कारण वो तोता शुक बन गए। तोता, वही तोता जो राजा शूद्रक को कहानी सुना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल वही। ये चक्र देखिए कैसा है। कमाल है। अब नायिका की बात करते हैं, कादंबरी। हाँ, गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की बेटी, उनकी सखी महाश्वेता। हाँ। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या? कादंबरी का पुनर्जन्म नहीं होता। क्या बात कर रही हैं? पुनर्जन्म नहीं होता? नहीं, वो चंद्रापीड़ के मृत शरीर के पास उसके वापस जिंदा होने का इंतजार करती रहती हैं, एक ही जीवन में। अच्छा, और यही बात सहनायिका महाश्वेता पर भी लागू होती है, जो गंधर्वराज हंस और अप्सरा गौरी की बेटी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनके प्रेमी पुंडरीक, जो बाद में वैशंपायन बना, की मृत्यु के बाद वो अच्छोद सरोवर के पास तपस्या करती हैं। उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो मतलब पुरुष पात्र जन्मों के चक्कर में घूम रहे हैं, श्राप भोग रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। हाँ, जबकि स्त्रियां एक ही जीवन में प्रेम, प्रतीक्षा और तपस्या में स्थिर हैं। ये कितना अनोखा विरोधाभास है ना? इस पर सोचा जा सकता है, क्या बाणभट्ट ये दिखा रहे हैं कि स्त्रियां ज्यादा स्थिर होती हैं या उनका प्रेम ज्यादा अटूट होता है, या शायद वो कहानी में ऐसे स्थिर बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द ये जन्मों का चक्र घूमता रहता है। ये पात्रों को एक अलग तरह की शक्ति देता है, मुझे लगता है, जो पुनर्जन्म के हंगामे से परे है। बहुत गहरी बात है। और दूसरे पात्र, वो भी इसी जाल में फंसे हैं। वो घोड़ा इंद्रायुध। हाँ, घोड़ा इंद्रायुध असल में पुंडरीक का मित्र कपिंजल था, जिसे श्राप मिला था। कपिंजल? अच्छा, और सेविका पत्र लिखा? वो पहले चंद्रमा की पत्नी रोहिणी थी। अरे, और वो रहस्यमयी चांडाल कन्या जो तोते को राजा शूद्रक के पास लाती थे? वो असल में पुंडरीक की माँ लक्ष्मी है, जो अपने बेटे के उद्धार के लिए आई थी। क्या कहने! ये सब मिलकर तो कहानी को एक पहेली जैसा बना देते हैं। बिल्कुल। और जगहें जैसे अच्छोद सरोवर, वो शालमिली वृक्ष, विंध्याटवी का जंगल, जाबाली का आश्रम, उज्जयिनी शहर, ये सब बाणभट्ट की कल्पना और प्रकृति से उनके लगाव का सबूत है। हाँ, वर्णन बहुत सुंदर हैं कहते हैं। और तोता, चांडाल कन्या, घोड़ा, ये सब कहानी को यथार्थ से उठाकर कल्पना के ऊंचे आसमान में ले जाते हैं। सही कहा। ठीक है, तो पात्रों और उनके उलझे हुए रिश्तों को थोड़ा समझने के बाद अब कहानी के मुख्य मोड़ों को देखते हैं। कहानी शुरू होती है विदिशा के राजा शूद्रक से, यही है ना? जी हाँ। राजा शूद्रक के दरबार से एक सुबह एक बेहद खूबसूरत चांडाल कन्या उनके दरबार में आती है। उसके हाथ में एक पिंजरे में बंद बोलने वाला तोता है,
जिसका नाम वो वैशंपायन बताती है। बोलने वाला तोता। हाँ, और वो इंसानों की तरह साफ बोलता है, शास्त्रों का ज्ञाता है। उसने राजा की तारीफ में एक श्लोक भी सुनाया। राजा तो हैरान हो गए होंगे। बिल्कुल, उन्होंने तोते से उसकी कहानी पूछी। और तोते ने बताना शुरू किया। वही तोता जो असल में वैशंपायन पुंडरीक है। जी, वो बताता है विंध्याचल के जंगल में पंपा सरोवर के पास एक बूढ़े सेमल यानी शालमुली के पेड़ पर उसका जन्म हुआ। शिकारी आए, पिता मारे गए, वो किसी तरह बच गया। जाबाली ऋषि के बेटे हारीत उसे आश्रम ले आए। जाबाली ऋषि के आश्रम? हाँ, वहां महर्षि जाबाली ने उसे देखा और कहा कि ये तोता अपने पिछले जन्मों के कर्म भोग रहा है। अच्छा। और फिर जाबाली ने उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनानी शुरू की और यहीं से कहानी का पूर्वार्ध शुरू होता है। यानी अब कहानी फ्लैशबैक में चली गई। बिल्कुल। जाबाली बताते हैं उज्जैनी के राजा थे तारापीड़ और उनके मंत्री शुकनास। दोनों को संतान नहीं थी। अच्छा। फिर स्वप्न के बाद राजा को पुत्र मिला चंद्रापीड़ जो चंद्रमा का अंश था, और मंत्री को मिला वैशंपायन जो पुंडरीक का अंश था। दोनों साथ पले बड़े होंगे। हाँ, साथ पढ़े लिखे बड़े हुए। चंद्रापीड़ जब युवराज बनने वाले थे, उससे ठीक पहले मंत्री शुकनास ने उन्हें एक बहुत ही प्रसिद्ध उपदेश दिया, शुकनासोपदेश। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है, शुकनासोपदेश। इसमें क्या था? इसमें जवानी, धन और सत्ता के नशे और खतरों से आगाह किया गया है। मतलब आज भी ये उतना ही प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। फिर चंद्रापीड़ दिग्विजय पर निकले। हाँ, घूमते घूमते वो अच्छोद सरोवर पहुंचे। वहां उन्हें एक शिव मंदिर में तपस्या करती हुई महाश्वेता मिली। महाश्वेता, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता? जी, महाश्वेता ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें ऋषि पुंडरीक से प्रेम हुआ था। वही जो बाद में वैशंपायन बना? हाँ, कैसे पुंडरीक प्रेम की पीड़ा सहन न कर पाने के कारण मर गए और कैसे एक दिव्य पुरुष उनके शरीर को ले गया, ये वादा करके कि पुनर्मिलन होगा। पुंडरीक का मित्र कपिंजल, जो बाद में घोड़ा बना, भी उसके पीछे चला गया। तब से वो वहीं तपस्या कर रही थीं। दुखद कहानी है। फिर महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को अपनी सखी कादम्बरी से मिलवाया। कादम्बरी ने महाश्वेता के दुख के कारण अविवाहित रहने का प्रण लिया हुआ था। लेकिन चंद्रापीड़ से मिलकर? हाँ, चंद्रापीड़ और कादम्बरी में पहली नजर में ही प्रेम हो गया। कुछ समय साथ बिताया, फिर चंद्रापीड़ को वापस उज्जैनी लौटना पड़ा। अच्छा। उन्होंने वैशंपायन को सेना लेकर धीरे धीरे पीछे आने को कहा। बाद में उन्हें पत्र के जरिए कादम्बरी की विरह वेदना का पता चला। और यहीं पर बाणभट्ट का लिखा हुआ हिस्सा खत्म हो जाता है। जी हाँ, पूर्वार्ध यहीं समाप्त होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है उत्तरार्ध में। जी। जिसे उनके बेटे भूषण भट्ट ने पूरा किया। जी। तो चंद्रापीड़ उज्जैनी में है, कादम्बरी के लिए बेचैन। हाँ, और वैशंपायन भी अब तक लौटा नहीं था, तो वो वैशंपायन को खोजने निकले वापस अच्छोद सरोवर की तरफ। जी। अच्छोद सरोवर पर पहुंचे तो देखा महाश्वेता रो रही हैं, बहुत बुरी हालत में। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि वैशंपायन वहां आया था और उनसे जबरदस्ती प्रेम निवेदन करने लगा। क्या? वैशंपायन महाश्वेता से? हाँ, वो अपना पिछला जन्म भूल चुका था शायद श्राप के असर से। महाश्वेता ने बार बार मना किया पर वो नहीं माना, तो गुस्से में महाश्वेता ने उसे श्राप दे दिया, जा तोता बन जा। ओहो, तो ये थी तोता बनने की कहानी। और चंद्रापीड़ ने जब ये सुना? हाँ, ये सुनते ही अपने प्यारे दोस्त का ऐसा अंत और उसके वियोग की खबर, चंद्रापीड़ का दिल फट गया और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। अरे, ये तो बहुत ही मार्मिक मोड़ है कहानी में। दोस्त के लिए जान दे दी। बिल्कुल। तभी कादम्बरी भी वहां पहुंच गई। चंद्रापीठ को मृत देखकर वो सती होने लगी। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। हाँ, आकाशवाणी हुई, रुको, चंद्रापीठ के शरीर को सुरक्षित रखो, तुम्हारा पुनर्मिलन अवश्य होगा। पुंडरीक का शरीर भी चंद्रलोक में सुरक्षित है। तो कादम्बरी रुक गई और फिर वो घोड़े वाला ट्विस्ट। जी, तभी सेविका पत्रलेखा जो चंद्रापीठ के साथ थी, वो घोड़े इंद्रायुध के साथ सरोवर में कूद गई। और उसमें से घोड़े के बजाय कौन निकला? कपिंजल, वही कपिंजल जो पुंडरीक का मित्र था और उसके पीछे गया था। वाह, तो घोड़ा ही कपिंजल था। हाँ, और कपिंजल ने फिर सारी गुत्थी सुलझाई। उसने पूरी कहानी बताई। क्या बताया उसने? ये श्राप वाला चक्कर। हाँ, उसने बताया कि असल झगड़ा तो पुंडरीक और चंद्रमा, जो चंद्रापीठ बना, के बीच स्वर्ग में ही शुरू हुआ था। अच्छा। पुंडरीक ने विरह में जलते हुए चंद्रमा को श्राप दिया था कि वो भी धरती पर प्रेम वियोग सहेगा
और बदले में चंद्रमा ने पुंडरीक को श्राप दिया कि वो भी साथ में भोगेगा। बाप रे, एक दूसरे को श्राप दे दिया। हाँ, और पुंडरीक का शरीर ले जाने वाला दिव्य पुरुष खुद चंद्रमा ही था। कपिंजल को भी बाद में एक ऋषि ने घोड़ा इंद्रायुध बनने का श्राप दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो ऋषि की मर्जी के बिना तेज उड़कर जा रहा था, और वो श्राप तभी खत्म होना था जब चंद्रापीड़ की मृत्यु हो जाए और वो सरोवर में स्नान करे। ओह, तो सब कुछ जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। कपिंजल ने यह भी साफ किया कि महाश्वेता से प्रेम जताने वाला वैशंपायन असल में पुंडरीक ही था। हाँ। जो श्राप के कारण अपना पिछला जन्म भूल गया था और भ्रमित था। कितनी परतें हैं कहानी में, दिमाग घूम जाता है। और कहानी का अंत कैसे होता है फिर? तो उधर जाबाली ऋषि आश्रम में सबको बता रहे हैं कि ये जो तोता है जिसे हारीत लाया था, यही पिछले जन्म का वैशंपायन है जिसे महाश्वेता ने श्राप दिया था। अच्छा। और ये सुनते ही तोते को सब याद आ जाता है, अपना पूरा अतीत। और यही तोता राजा शूद्रक के दरबार में लाया गया था। जी हाँ, जिसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहानी वहीं शूद्रक के दरबार में खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, एक पूरा चक्र पूरा करके। वाह। तो संक्षेप में, चंद्रापीठ चंद्रमा इज इक्वल्स टू राजा शूद्रक। हाँ। वैशंपायन पुंडरीक इज इक्वल्स टू तोता। बिल्कुल। इंद्रायुध इज इक्वल्स टू कपिंजल जी। और महाश्वेता और कादम्बरी अपने प्रेम में स्थिर, इंतजार करती हुई। सही कहा। प्रेम, विरहा, श्राप, कर्म, पुनर्जन्म सब एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं। तो ये थी कादम्बरी की एक झलक, एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी दुनिया में खींच लेती है, भले ही वो कितनी भी जटिल क्यों ना लगे। बिल्कुल। बाण भट्ट ने जो अद्भुत दुनिया रची, उसे उनके बेटे ने पूरी निष्ठा से अंजाम तक पहुंचाया। ये भी कमाल की बात है। हाँ, यहाँ ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि कैसे भावनाएं, खासकर प्रेम और क्रोध और हमारे कर्म, वो जन्मों तक पीछा करते हैं। सही। और एक अधूरी कहानी को पूरा करना, खासकर अपने पिता की विरासत को संभालना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी भूषण भट्ट पर। यकीनन। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि रिश्तों की गहराई, भाग्य के खेल और जीवन मृत्यु के चक्र पर सोचने को विवश करती है। बिल्कुल। बाण भट्ट की कल्पना की उड़ान और भूषण भट्ट की निष्ठा, इस संगम ने हमें संस्कृत साहित्य का ये अनमोल रत्न दिया है। हाँ, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की यात्राएं कितनी अप्रत्याशित, कितनी रहस्यमयी और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं जन्मों जन्मों तक। और शायद अंत में ये सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए, क्या श्राप और वरदान सिर्फ कहानियों में होते हैं, या असल जिंदगी में भी हमारे शब्दों का, हमारे कर्मों का असर इतना ही गहरा और दूर तक जाने वाला होता है, भले ही वो हमें तुरंत दिखाई ना दे? सोचने वाली बात है। बिल्कुल।